आपने पूछा है अग्निवीरों के बारे में। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक चाहिए, और जिस तरीके से बहादुरी से देश के जवानों ने हमेशा अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की चिंता न करते हुए देश को सर्वोपरि माना है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह ज़रूर है कि व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए जिससे कि एक लोगों के अंदर ऐसी भावना बन जाए कि लोग अपने आप को लोग छोटा और हल्का मानने लगे। इससे मनोबल गिरता है। जिस देश में सेना का सम्मान नहीं हुआ है, वह देश हमेशा नुकसान में रहा है, इतिहास रहा है। रिजर्व फोर्स पहले भी जाती थी, क्यों बंद की गई थी, इस पर विचार करना चाहिए। 5/10 की सर्विस पहले होती थी। इसी प्रकार यह भी एक इतिहास है कि सबसे ज़्यादा युवा शहीद हुए हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। पूर्व प्रशिक्षण, पूर्ण जानकारी, एरिया की जानकारी, इन सब चीज़ों का तभी आदमी को लाभ मिलता है जब वह उस क्षेत्र में ज़्यादा दिन काम कर लेता है। टेक्निकल नॉलेज, वेपन का नॉलेज, लगातार प्रैक्टिस जब तक होती है तभी तक आदमी एक्सपर्ट रहता है। इसलिए यह तो तत्काल सरकार से मेरा अनुरोध है कि चाहे इसे वापस ले लें और सैनिकों की भर्ती करें। बाद में अगर सैनिकों में कोई कमी आती है तो सरकार निर्णय ले सकती है, छटनी कर सकती है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये कार्य पहले भी होते रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो नहीं हुआ है। इसी तरीके से हमारे देश में तो टीए बटालियन भी है, लद्दाख स्काउट भी है, JNK राइफल्स भी हैं, आसाम राइफल्स भी हैं, क्षेत्रीय तमाम संगठन हैं, फोर्स हैं। इनमें है जो भर्ती होती रहती हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद ही होती हैं, क्योंकि जवान जब 15 साल 16 साल की नौकरी के बाद जो रिटायर होता है तब भी वो जवानी पर रहता है। उस समय उसका तजुर्बा राज्य सरकारों के काम आता है। ज़्यादा उचित होगा कि सरकार इस योजना को तत्काल वापस ले और फौज में जवानों की भर्ती करे, क्योंकि यह एक गलत संदेश जा रहा है। सरकार या तो ठीक से स्पष्ट नहीं कर पा रही है या कहीं न कहीं कोई कमी है। जवान भर्ती किए जाएंगे, जवानों को जवान ही ट्रेनिंग दिए जाएंगे और 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे। 4 साल बाद क्या स्थिति होगी देश की, जवान की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में उहापोह की स्थिति ठीक उसी तरीके से है जैसे कि पुलिस के साथ होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। होमगार्ड गांव में भी रहता है, घर में भी रहता है, अपनी ड्यूटी पर भी जाता है, उसे भी इससे अधिक वेतन मिलने लगा है आज की तारीख में। तो इन अग्निवीरों का सम्मान क्या होगा जिनकी नौकरी केवल 4 साल के लिए की जा रही है और 25% छांटना। वो कौन से लोग हैं 25% छांटे जाएंगे? RCO भी बनाए गए थे, कैसे बनाए गए थे, ये कोई बात छुपी नहीं है। इसलिए सही प्रशिक्षण के लिए, सही योग्यता के लिए, क्षेत्रीय जानकारियों के लिए यह आवश्यक है कि सेना को रेगुलर किया जाए, टीए बटालियंस बढ़ाई जाएं। इस काम के लिए टीए में कुछ भी किया जा सकता है, NCC में प्रशिक्षण किया जाए। इस प्रशिक्षण को डिग्री ख़त्म करके जिस तरीके से इंटर के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, इंटर के बाद इंजीनियर बन जाते हैं, इसी प्रकार इंटर के बाद एक 3 साल 4 साल की जो भी कोर्स करना हो पढ़ाई का वो कर दिया जाए। लेकिन यह भी तय कर दिया जाए कि जिस तरीके से डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो फिर पुलिस और फौज में भी इन्हीं में से ही केवल भर्ती की जाए, जिससे कि वेल प्रशिक्षित लोग आए सेना में। दूसरी चीज़, सैनिकों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। इसलिए सरकार को ऐसी भावनाएं न रखें, इसको स्पष्ट करे सरकार, क्योंकि सरकार ने पीछे जितने भी निर्णय लिया है, चाहे वो देश की रिजर्व मनी का खर्च कर लिया हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन, आज जवान ये कहने लगा है कि 1 रैंक 1 पेंशन देने वालों ने 1 रैंक 1 पेंशन तो दिया नहीं, लेकिन नो रैंक नो पेंशन कर दिया है।
अगर इसका गलत प्रचार हो रहा है इसको भी सरकार रोके और स्पष्ट करे कि क्या असलियत है, और रेगुलर नौकरी की करे। संविदा पर सेनाएं नहीं होती हैं, लोकल कर्मचारी संविदा पर हो सकते हैं, लेकिन सेना का जवान कभी भी संविदा के तरीके से 4 साल का नहीं रखा जा सकता है। इस लोग भ्रामक प्रचार भी कर सकते हैं कि इनको किसी दूसरे की सिक्योरिटी में लगाया जाएगा। क्या 4 साल के जवान को अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, प्रधानमंत्री और सभी नेताओं की सुरक्षा में लगाए जाएंगे तो क्या महसूस करेंगे? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या जितने भी नेता हैं 4 साल के नौकरी वाले एम्प्लॉई को अपनी सुरक्षा में भी शायद रखने में संकोच करेंगे, हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से बार बार आग्रह करता हूं कि ऐसा कदम न उठाएं जिससे देश में स्थिति खराब हो, पहली चीज़। दूसरी, युवाओं से मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुरोध है कि वो राष्ट्रीय संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें, किसी चीज़ की तोड़ फाड़ न करें, किसी का रास्ता न बंद करें, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग करें सरकार से। यदि उन्हें कोई दिक्कत है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो होता है सिस्टम, उसके माध्यम से मांग करें, और वही ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि अगर आगजनी होती है, संपत्ति जाती है, तो उसमें पैसा भी उन्हीं का लगता है। वो आम जनता का ही पैसे से बनी हुई है, आम जनता की सुविधा के लिए ही है। उस ट्रेन में सफ़र करने वाला जो सफ़र करेगा वो भी उनका भाई पिता हो सकता है। इसलिए कभी भी ऐसी घटना न करें। युवाओं से अनुरोध है मेरा कि वो अनुशासित ढंग से बैठकर अपना अपना ज्ञापन देश के राष्ट्रपति को भेजें, जिससे कि निर्णय हो, सही निर्णय हो और लोगों को सही नौकरी मिले। मैं जानता हूँ शादी करने से पहले भी लोग गाँव में जाते हैं तो पता करते हैं कि ये पक्की नौकरी वाला है या कच्ची नौकरी वाला है। 22 साल के बाद जिसकी नौकरी चली जाएगी उसकी शादी के बारे में भी एक संदेह हो जाएगा लोगों को कि ये क्या फिट नहीं था फौज के लिए जो निकाला गया है, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। इसलिए सरकार इस पर विचार करे, इस निर्णय को वापस ले। बातें बहुत सी हैं, मैं केवल युवाओं से अपील करता हूँ कि देश हित में कभी भी गलत काम न करें। देश हमारा है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकार आप जब चाहोगे बदल दोगे। अगर इन्होंने आपका गलत निर्णय लिया होगा, आपको नहीं स्वीकार होगा, सरकार बदल जाएगी। जब आने वाले सरकार इस निर्णय को भी बदल देगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ऐसा मौका ही ना आए, ये सरकार खुद ही इस निर्णय को बदल दे, जिससे अच्छा कार्य हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल का सिद्धांत है राष्ट्र हित में हर कार्य सभी से करें, और किसान, मजदूर और जवानों के हित में हमेशा राष्ट्रीय लोकदल सेवा के लिए तैयार है। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी इसी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। चौधरी चरण सिंह की नीतियों में देश के विकास के लिए अग्रसर हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।